हेलो दोस्तों। मैं खैरेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और हमारे इस वीडियो में हम सीरियल एक्सेल सीरीज के अंदर हमने जो अब तक बना चुके हैं, जो हम लगभग लगभग हम सब काम कर चुके हैं। और आज की वीडियो में जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारा शीट। जिसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे हम इसको क्लिक करें तो जैसे शीट्स, न्यू न्यू शीट्स हमारी बन के आ रही है। और जैसे कि हम यहाँ पे रीनेम भी कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे न्यू इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम न्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके अलावा अगर हम इसको, अगर आप डिलीट करना चाहो तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। राइट। और इसके अलावा रीनेम करने के बाद उसको, जैसे ये कैंसिल बटन है तो कैंसिल बटन भी काम करे। तो ये सब कुछ जो भी फीचर्स हैं वो फीचर्स हम करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फीचर को बनाने के लिए हम पहले हमारे आ, चलते हैं हमारे कौन से वाली कौन किस में मिलेगा। हाँ, ये हमारा सेल डेटाबेस मिलेगा। ठीक है, सेल डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास पूरा सीट का डेटा, जो सेल का डेटा है वो हमारे पास यहाँ है। अगर हम चाहें तो सीट को अब हम अलग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है गेट सेल डेटा। इसकी वजह से हम सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। तो हमारे लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहीं पे बनाना। लेकिन पूरा डेटाबेस हम यहीं पे बना रहे हैं तो इसका लिए भी, इसको भी हम यहीं पे बना देते हैं। जो शीट सिस्टम है, शीट को डेटाबेस जो शीट बनाने का है, आपको अगर नए डेटाबेस में बनाना, मतलब नया फाइल बना के आप बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, शीट बार आप नहीं बना सकते हो। आप जैसे यहाँ पे शीट बार है तो इसके अंदर है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको जैसे यूज कर रहे हो तो सिंपली आप एक नया फाइल बना करके उसको यूज कर सकते हो। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में बना रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नॉर्मली मैं यहाँ पे एंड सेल डेटाबेस हैंडलर, तो हैंडलर तो ख़त्म तो नहीं हुआ। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि शीट मैनेजमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ शीट मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे शीट मैनेजमेंट फंक्शंस हम बनाएंगे। यहाँ से नीचे शीट मैनेजमेंट, तो सबसे पहला जो हमारे लिए बनता है वो बनाएंगे, हम बनाएंगे पूरी एम्प्टी शीट। पूरी खाली शीट बनाते हैं। खाली शीट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन इसके अलावा इसका अब नाम भी लिखेंगे एम्प्टी, एम्प्टी शीट। ये शीट बना रहे हैं तो एम्प्टी शीट बनाएंगे, तो एम्प्टी शीट जो है हम बना लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास एम्प्टी शीट हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब एम्प्टी शीट के अंदर अब हमारे पास पूरी जितने भी शीट का डेटा है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हमें नीचे एक्टिव शीट है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए कि हमारे पास जो जितनी भी शीट है तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। शीट इन्फो। अब शीट इन्फो के अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली। राइट, जो सेल डेटा के अंदर जो भी हमारे पास एक्टिव शीट है उससे जितनी भी डेटा हमारे से हो सकता था उतना हमने डेटा निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो कीज है, हम क्योंकि हम की को ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको पता ही यहाँ पे ये तो हमें इसमें कीज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एरे नहीं है या किस अलग तरीके से नहीं है ये। टोटल हम इसको की के रूप में ही इसको यूज कर सकते हैं। जो पहली की आएगी आ, जो शीट इन्फो के अंदर, वो की हमारे कॉलम, उसको हम कह सकते हैं रो आईडी बोल सकते हैं। सेकेंड वन जो आएगी उसको हम कॉलम आईडी भी निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम इस पर काम करते हैं। तो फर्स्ट इसको हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, और इसके अंदर हम जो लेट है, लेट ही यूज करेंगे। लेट पहला जो हमारा है वो रो आईडी का है, तो रो आईडी। ठीक है, अब रो आईडी ऑफ। अब
डायरेक्टली निकालेंगे, हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की है हमारे पास, जो कीज है वही हमारे पास निकलेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आगे हमारे पास, सो जितने भी कीज आ चुकी हैं वो हमारे पास यहाँ आ चुकी है, हमारे पास अवेलेबल है नाउ। अब हमारे पास इसको हम यूज कर सकते हैं। तो फोर हमारा जो फर्स्ट है वो हो चुका, सेकंड भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास पहली चीज कि जो भी सेल है, सेल की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो सेल की इंफॉर्मेशन इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाली। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो, तो इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं करा रहा, समझा नहीं रहा। ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर सेल है अवेलेबल तो ही करें। ठीक है, इफ सेल देन दिस, अदरवाइज मत करो। अब इसमें क्या क्या है, जो इनर हम करेंगे कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम एम्प्टी रखेंगे। जो स्टाइल है, स्टाइल रखेंगे, लेकिन स्टाइल के अंदर भी क्या, तो वहां पे लिखेंगे फॉन्ट। आ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो फॉन्ट वेट। ठीक है, कोई नहीं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। आप फॉन्ट वेट, मैं इसको ये सारे जितने भी हैं वो सब लिख लेता हूँ, ताकि थोड़ा वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो और हम सब कुछ इस एक ही वीडियो में आ जाए। तो हमने यहाँ पे इसको जो शीट है हमने बना ली है। ठीक है, ये हमारी एम्प्टी शीट हमारी बन चुकी है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है कि अब जो हम नेक्स्ट बनाएंगे वो है हमारा, सब कह सकते हो एड शीट, जो कि शीट्स को हमारा को ऐड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए बनाएंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, फंक्शन, और उसका नाम भी लिख देंगे ऐड न्यू शीट। सही रहेगा, राइट? ऐड न्यू शीट। अभी देखो कि इसमें कुछ भी नहीं है दिया मैंने, राइट? ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम बैठाएंगे अभी। सो सबसे पहले जो हम कॉल करेंगे वो करेंगे एम्प्टी शीट को। ठीक है, एम्प्टी शीट कॉल हो जाएगी। उसके बाद में हम करेंगे जो शीट सिलेक्टेड है उसके ऊपर हम जाएंगे। उस पर अगर सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्टेड हम हटा देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टेड, तो उसको अब सिलेक्टेड था तो हमने उसको कर दिया रिमूव कर दो, कि रिमूव हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है, इसके बाद में जो शीट का नेम है, जो शीट नेम है कॉन्स्टेंट शीट नेम, शीट शीट नेम। ठीक है, अब शीट नेम को हम ये रख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल शीट +1 करके भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्योंकि रीज़न है इसके, क्योंकि होता क्या है ना कि शीट्स चेंज हो जाती है। कई बार नाम भी, नेम भी चेंज कर देंगे, तो टोटल शीट के अकॉर्डिंग हम उसको नहीं ले सकते कि टोटल शीट कितनी है या उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करें। हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो लास्टली जो शीट है, जो लास्टली शीट है उसके अंदर आप उसको एक वन करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हमारे पास इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेल डेटा रहेगा हमारे पास। सेल सेल डेटा के अंदर हम शीट नेम को टाइट एम्प्टी कह देंगे कि भाई आप एम्प्टी रखो, उसे कंप्लीट एम्प्टी रख दो। जो नया शीट नेम आया उस शीट नेम में जो सेल डेटा है उसको हम कंप्लीट एम्प्टी कर देंगे। प्लस में हम क्या करेंगे कि तब उसके साथ साथ हम जो टोटल शीट्स है,
तो टोटल शीट्स को हम प्लस कर दिए, लास्टली शीट्स को भी हम प्लस कर चुके हैं। इसके अलावा जो अब एक्टिव शीट्स है उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट अब बात आती है कि जो आगे के चीज़ें को परफॉर्म करना, जो सिलेक्टेड करना, उसको क्लासेस देना है, जो भी है। अब हम करते हैं कांस्टेंट, और उसमें बनाते हैं न्यू टेब। जो बनाते हैं न्यू टेब, ये बनेगी न्यू टेब। अब न्यू टेब के अंदर नॉर्मल डिव से ही बनता है, तो अब जो न्यू टेब है क्लास का नाम हम शी टेब सिलेक्टेड ही रखेंगे। ठीक है, कुछ अलग नहीं दे रहे। और इसका कंटेंट भी, जो नेम है वो सेम ही रख देते हैं, अभी कोई हम अलग नहीं रख रहे हैं। और इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं, अब इसको अपेंड करेंगे ताकि वो दिखे। जैसे हम न्यू शीट ऐड करें तो वो एडिट न्यू दिखना भी चाहिए ना, ताकि जैसे प्लस पे आइकन पे क्लिक करें तो वो नया शीट टैब बन जाए। तो उसके लिए हमें इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो फाइन। ये यहाँ तक जो है अभी हुआ है, यहाँ तक भी काफी हद तक ये वर्केबल रहेगा। ठीक है, अभी देखो कि, लेकिन अभी देखोगे तो इसको यूज नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी यूज नहीं कर पाओगे। राइट, अब इसको यूज करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर नहीं सकते। अब किस बटन पे क्लिक करने पे होगा, वो बटन क्लिक होगा शीट बार का, यहाँ देखो शीट बार यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किसी बटन पे जो प्लस आइकन है, जो आइकन बार आती है, ये लेफ्ट और एरोज आ गए, ये ऐड बटन आ गया। ठीक है, अब जैसे इस पे प्रेस करें, इस बटन पे, सो इस प्रेस बटन, ऐड आइकन का नाम से है ऑलरेडी। इस आइकन पे अगर मान लो कि कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो, तो वो फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कॉल नहीं करवाएंगे कि यहाँ पे हम चाहें तो, क्योंकि एक एक तरीके से बटन, इमेज बटन दे, इमेज बना रखी है उसको एज अ बटन हमने इसको क्या रखा है। तो जैसे इस पे ऑन क्लिक हो जाए तो इस पे इवेंट तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम इसका इवेंट नहीं बना रहे हैं। तो हम इसका इवेंट कहाँ से बनाएं, इनपुट सेल इवेंट्स, अलग से इवेंट्स हम कहाँ से बना सकते हैं जो नॉर्मल इवेंट्स काम कर जाए। इवेंट्स, इनपुट सेल इवेंट सही है। सो स्टाइल्स में भी हम इसको इवेंट में नहीं डाल सकते कि ये बटन इवेंट है। स्टाइल्स में नहीं आएगा, अलाइनमेंट में भी नहीं आ पाएगा, मेन कंटेंट में नहीं आएगा, तो फिर इसको किस में डालें। इसको हम ऐसे कहते हैं, यहाँ पे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे। ठीक है, शीट मैनेजमेंट स्टार्ट हैंडलर है, और इसको हम रखेंगे, इसको एज इट इज 1 मिनट। शीट मैनेजमेंट हैंडलर, शीट मैनेजमेंट हैंडलर है नहीं, ये हमने इसमें बनाया था। हम्म, नहीं है तो फिर बना देते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली जैसे हमने इनको बनाया, जैसे इनको बनाया, इसमें डायरेक्ट चला रहे हैं, तो ऐसा हम इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बना देते हैं, क्रिएट फाइल। ओके, और जनरेट कोड रहने देते हैं। ठीक है, और इसका हैंडलर जो है ये बना देते हैं एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट फंक्शन
हैंडलर। अरे यार, इसको क्लोज करते हैं पहले, इसको हटाओ। ठीक है। सो हमारे पास फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ पे की है। ठीक है। कि शीट मैनेजमेंट में हम जो भी हम इवेंट्स हम डालेंगे वो यहीं पे डाल देंगे इसके। ठीक है। सो क्या क्या इसमें क्या क्या बना सकते हैं, तो अभी के हिसाब से तो यही बनाएंगे। ठीक है। सो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या कर रहे हैं कि बनाएंगे, और इसमें जो न्यू हम जो एड न्यू शीट है वो हमने कर दी। वो भी कब, जब भी इस आइकन जो एड आइकन है, ठीक है, उस पर क्लिक होगा तब। तो इसको हम अगर टेस्ट करें, अगर कि हमने इसको भी यहाँ पे भी ढाला हुआ है तो वो काम करना चाहिए। तो देखते हैं। ओके, काम नहीं किया, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ करी होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे जेएस है, मैनेजमेंट आ गया, न्यू शीट इसको मिली नहीं। ठीक है, अभी के लिए इसको रख दो। ठीक है। न्यू हेड शीट, डेटाबेस, और ओके, कर सकते हैं क्या? ओके, ये देखो, अभी हमारे पास शीट्स आ रही हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये एक के ऊपर एक आ रही है। ओके, तो इसको भी हम देखते हैं। और इसके अलावा अभी तो इसमें और कुछ है नहीं, एक बार देख लेते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। इसका ऐसा आना तो नहीं चाहिए था, इस तरीके से आया है। तो ऐसे आना तो नहीं चाहिए था। इसमें नेम, अभी नेमिंग देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, हो क्या रहा है, हमें इसका देखना पड़ेगा। इसमें टैब्स जो है हमने बनाया, सिलेक्टेड टैब्स दूसरी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम्म, कुछ तो सीन है यहाँ पे। ठीक है, देखना पड़ेगा कुछ क्या सीन। इंग्लिश को देखते हैं व्यूज। सो ये देखो, इसमें अभी बॉटम पे भी सबकी आ रही है। तो इसका इशू ये हो रखा है कि यहाँ पे ना हमने जो है कि इसकी स्टाइल शीट्स में हमारे को जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमने ऐसी क्या चीज़ें मिसिंग रखी है जिसकी वजह से ऐसा आया है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो है, हमारे पास शीट टेप्स, शीट आइकन्स के अंदर आ गया है। तो ऐड होगा, ऐड कंटेनर, ये देखो, ये कंटेनर हमारा जो है, इसमें हमने क्या क्या लग रखा है। इसमें देखो हमने क्या करनी, क्या तो नहीं किया हुआ इसमें, तो हमने डिस्प्ले जो है, हाँ, वो हमें फ्लैक्स नहीं दी। ठीक है। जो शीट टेप कंटेनर है ये अब काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो शीट टेब है, उस शीट टेब के अंदर भी हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। जो शीट टेब है उसमें लेफ्ट पेंडिंग ठीक है, लेकिन जो बॉटम वाला जो है, ये बॉर्डर बॉटम और फिक्सल सॉलिड वाला, ठीक है, इसको हमें यहाँ से इसको हटा देना चाहिए। इसको हमें हटा करके
आ, हम्म, इसको हमें डालना पड़ेगा एज सिलेक्टेड। तो इसको कर सकते हैं ये। ठीक है, फाइन, ये सही रहेगा। ओके। तो अब क्या होगा कि जब भी सिलेक्टेड होगा तो ही ये इस चीज को बॉटम में दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है कि टेब होवर के अंदर जो नीचे वाला है इसको करना है, तो लाइट ग्रे वाला ज्यादा सही रहता है। तो बैकग्राउंड कलर रख देते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर ये लाइट ग्रे सही रहेगा। और इस सिलेक्टेड वाले पर होना पर जो सिलेक्टेड होगा, तब ऐसा केस में, कि ऐसा केस हो कि जब नोट सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड सेल, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड होने पर हमारे को कर्सर जो चाहिए हमारे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफॉल्ट कर देते, चलो डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट कर दो। और जो कलर है वो भी हम थोड़ा वाइट ले लेंगे। ठीक है। इससे ज़्यादा हमें उसमें और कुछ खास चाहिए नहीं होगा। इससे ज़्यादा हमें उसमें और कुछ भी खास नहीं चाहिए होगा। और तो क्या देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। ओके। तो इसे देख पर हालांकि इसे हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग सिंपल जो हमें जैसा हमें चाहिए वैसा आ रहा है। ठीक है। नाउ इट्स फाइन। ओके। सो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट जो शीट मैनेजमेंट के अंदर, तो नहीं शीट मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे, सेल डेटाबेस में जाएंगे। हमने जो बनाया है अभी तक, एक तो एम्प्टी शीट बना लिया। ठीक है। और जो न्यू शीट है वो हमने बना लिया है। अब न्यू शीट के अंदर हमको जो चाहिए होगा वो हमें करना होगा, जो शीट के इवेंट्स हैं उसको हमें करना डालना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा देखो हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ और है जो हम कर सकते हैं, वो है कह सकते हैं लोड शीट। जो भी शीट्स हो उसको लोड करें। ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। सो उसके लिए सब चीज़ें जो भी जरूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन वो पहले बनाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर यूज करेंगे फंक्शन। सो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन लोड शीट, शीट को लोड करेंगे। ठीक है, एक लोड शीट बनाई जाएगी। उसमें जो पहले क्या होगा, जैसे लोड जब भी शीट को लोड किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले जो एम्प्टी शीट है उसको कॉल कर लिया जाएगा कि भाई हमें सबसे खाली शीट तो पहले। ठीक है। उसके बाद में जो शीट की इंफॉर्मेशन है वो हमें ले लीजिए, हम लेंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसकी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में वही हमारा सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और ये हमारा यहाँ तक रहने वाला है। ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। कुछ कुछ डेटाज हैं वो हमें रखने पड़ेंगे, बाकी अदरवाइज ये सेम रहेंगे। जैसे हम लोड करेंगे तो एम्प्टी, उसके बाद में सम डेटाज हैं, वो डेटाज हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, उससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा।
ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिला तो खाली चला गया। फॉन्ट वेट नहीं मिला तो भी क्या जाएगा, खाली जाएगा। तब भी क्या जाना चाहिए, खाली जाना चाहिए। स्टाइल नहीं मिले तो भी खाली जाना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन ना मिले, टेक्स्ट डेकोरेशन ना मिले तो भी खाली चला जाए। अलाइनमेंट जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। और जो पिक्सल्स जो है उसका क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मली क्या रख सकते हो कि अगर ये है तो ये ले लेगा। तो इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सो इतना इनफ है हमारे लिए। इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रखा जाएगा कि अगर एम्प्टी है तो ये कितना ले लेगा, 14 है। बाय डिफ़ॉल्ट 14 ये ले लेगा, पॉइंट साइज अगर नहीं मिली तो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये लोड शीट हमारा जो शीट को लोड करने का है वो शीट लोड भी हमारा हो चुका है। ओके। नाउ अब जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें अब हमारी स्टार्ट होंगी, जो कि हम करेंगे वो है ऐड शीट इवेंट। ठीक है। तो एक्सपोर्ट फंक्शन लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, ऐड शीट इवेंट इवेंट्स। ओके, इसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे इसको। अब इसमें क्या, अब जो भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट क्वेरीज जो भी हम चला रहे थे वो भी हम यहाँ पे अब चलाएंगे, जैसे कि शीट टेब। ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल करेंगे और जो भी जो शीट्स आएंगी, या शीट बोल लो टेब बोल लो, ठीक है, हम अभी शीट बोलते हैं। तो हमारे पास शीट आएंगी, तो हर शीट पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो अगर वो सिलेक्टेड होगी, वह जैसे बोले तो ये कंटेन करेगी। ठीक है, कंटेन वाला सिस्टम है तो हम उसका रखेंगे। इसको हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मली ऐसा इसको ऐसा नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको इसको रखेंगे, इसको, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है बाद में, तो हम नॉर्मली अपना काम सही से करेंगे। एड इवेंट लिसनर है, फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे कंप्लीट, इसको भी हम बना देंगे। इसके बाद में इधर आएंगे और इस इवेंट लिसनर के अंदर कहेंगे कि ये सिलेक्टेड ये जो क्लास के अंदर है वो कंटेन करता है, तो कंटेन हमें नहीं चाहिए। कंडीशनल है कि सिलेक्टेड कंडीशन ये वाला अगर ये वाले परफॉर्म करता है, तो ऐसे केस में कि भाई कि जो भी हमारा सेल है या जो टैब है उस टैब को वो सिलेक्टेड है या नहीं, पहले हमें चेक करें। ठीक है। अब नहीं होगा तो उसमें कंटेन नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे सीट इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड सीट है, जो सिलेक्टेड सीट बनाएंगे, इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक पूरा का पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा सिलेक्टेड शीट नाम से। सो जो भी शीट सिलेक्टेड है उसके लिए छोटा सा फंक्शन होगा, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होगा, तो हम पहले फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बना लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड फंक्शन, इसका नाम लिख देते हैं सेलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्ट ही रख देते हैं, सिलेक्ट शीट। और शीट आ शीट नेम नहीं देंगे, शीट चलो ठीक है, अभी के लिए शीट नेम ही, ये हम एलिमेंट है तो एलिमेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है ये, नॉट शीट नेम।
शीट नेम नहीं है, ये एलिमेंट आएगा। और इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे कि जो भी हम पास शीट टाइप के सिलेक्टेड होंगे उस पे सभी पे लगाएंगे। और ठीक है, इसको सभी पे चलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे कि भाई जो भी अगर है अवेलेबल हो तो उसको हम रिमूव कर देंगे। पहले तो सिलेक्टेड होगा तो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, उसमें जो भी होगा उस पर ऐड सिलेक्टेड कर दिया जाएगा। अब जो न्यू आई है उस पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो हमारा एम्प्टी है, एम्प्टी सीट है, उसको हम कॉल कर देंगे ताकि पूरा टोटली एम्प्टी बने। उसके बाद में जो एक्टिव शीट है, ठीक है, उसमें ये डेटा हम एंटर करके और लोड शीट हम कर देंगे। तो इतना हमारा काम हो जाएगा। इतना हमारा काम ही हर जगह करना था, इसलिए हमें इसको बनाना पड़ा। ठीक है। अब अपन को कुछ नहीं करना, तो सिंपल सा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको भेज के यहाँ पे इसको पूरा पूरा एलिमेंट यहाँ पे भेज देते हैं। तो इसी सिलेक्टेड सीट वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास इवेंट में हमारा यहाँ तक तो काम हो गया। अब बात है कि कुछ वेन्यूज हैं, जैसे कि राइट क्लिक इवेंट्स हो गए, लेफ्ट क्लिक इवेंट्स हो चुके हैं। इससे अभी तो ऐसा अभी इतना हुआ है कि आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर आप किसी पे क्लिक करोगे तो फाइल लोड हो जाएगी और आपको सभी फाइल्स पे अलग अलग डेटा आपको शो करेगा। ठीक है। लेकिन अभी तक हमने जो लेफ्ट क्लिक, जो हम राइट क्लिक जो हम दबा क्लिक करते हैं और उसके बाद में जो इवेंट निकलता है, जो टेक्स्ट मेन्यू निकलता है, वो अभी तक हमने नहीं बनाया। उसके लिए हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि राइट क्लिक इवेंट लिख सकते हैं ये। सो ठीक है, राइट क्लिक इवेंट्स डिलीट के लिए नहीं है। हम राइट क्लिक एंड क्या लिख सकते हो आप, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, इतना लिख सकते हो। ठीक है, रीनेम और डिलीट कर दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायरेक्ट टैब्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें टैब्स ही, सभी टैब्स पे चाहिए। तो ऐसा केस है हमारे पास कि सारे टैब्स पे चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम अंदर डाल दें। अब हमारे पास सारी टैब्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है। अब हमें सारी की सारी टैब्स हम एक जगह मिल जाएंगी राइट क्लिक करने से। अब इसके लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हमारे पास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। और इसको बंद कर सकते हैं। हम्म, ये क्या हुआ, फंक्शंस हो गया, इवेंट आ गया, क्लोज हो गया, और ये हो गया, और ये आ गया। ठीक है, फाइन। अब चले, प्रिवेंट डिफॉल्ट हमें करना ही पड़ेगा, जो भी हमारी जो भी इश्यूज हैं वो उसको हटाने के लिए। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो सिलेक्टेड शीट है, ये भी हमारे को सेम वापस शीट को सिलेक्टेड करना पड़ेगा और हमें डेटा लिख के आना पड़ेगा। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कस्टम करते हैं। ठीक है, शो कस्टम मेन्यू। अब हमें कस्टम मेन्यू हमें चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी पहले ही बात करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, उसके ऊपर हम बात करते हैं और उसको बनाते हैं। अगर हम सबसे बाद में बात करें कि कांस्टेंट और करके लिख दें मॉडल, मॉडल। ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट कुछ, इसको हम रख सकते हैं, इसका नाम हम रखेंगे ऑप्शन मॉडल। ठीक है, हम शीट ऑप्शंस मॉडल इसका रख सकते हैं।
और इसके अलावा इसका जो है कि डिस्प्ले है वो ब्लॉक ही रखेंगे। और इसके अलावा जो जो पेजेक्स है वो पेज वाइज, इसको हम इसको रख देते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। सो काफी रहेगा, या एक बार रख लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सेव किया और इसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है, कुछ आया नहीं। ठीक है। सो इवेंट इवेंचुअली वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, इसका भी रीजन देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि हमने इसको शीट मैनेजमेंट में इसको कॉल नहीं करवाया है। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट अब इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें भी सेव कर सकते हैं। तो अब ये सब जगह पे चलेगा। ठीक है, और भी इसका हम देख सकते हैं, और भी कुछ कर रह गया हो तो नॉर्मली। ठीक है, एक 1 मिनट हम क्या कर सकते हैं कि हमने इसमें ये सिलेक्ट ऑप्शन मॉडल हम बना रहे हैं। ठीक है, इस सेम नेम जो है इसको हम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है नहीं। जब है ही नहीं तो आएगा। राइट, ये अभी के टाइम पे मैं बात करूं तो ये है ही नहीं, ये मॉडल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो और हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो क्रिएट भी तो हो पहले। हम्म। ठीक है, इसको कुछ देखते हैं, इसका कुछ करते हैं। ठीक है, इसका कुछ करते हैं, बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं। उससे पहले हमारा जो इसका काम है वो हम कंप्लीट कर देते हैं, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट जो भी है आ, सभी के लिए क्या। नहीं, ये इस बार सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इसमें रखेंगे, इसका नाम क्या है, कंटेनर डॉट कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर जो है कि हम कर देंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, वही सेम ही है। एंड इसको हम कर देंगे क्लोज, और इसको लेके आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इस पे जब भी क्लिक होगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट मॉडल। ठीक है, जो कि यही है। और इफ मॉडल है, भाई मॉडल है। ठीक है, सो अगर मॉडल है तो भाई मॉडल रिमूव कर दो, डॉट रिमूव। अगर है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काफी चलेगा। अब हमारा इस पे बात इसी पे आ जाते हैं कि इसमें क्यों इश्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जो भी है इसको देखते हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो
इसको कंप्लीट बनाते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या क्या इश्यूज आएंगे। ठीक है। सो फर्स्टली तो यही है कि इस मॉडल को, ये हम चेक करते हैं कि ये मॉडल अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये मॉडल अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर हमने मॉडल करके देखा, लेकिन है ही नहीं। राइट। सो तो हम क्या करते हैं, इफ इट्स नॉट अवेलेबल दिस, कि ये अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब तो अवेलेबल मिलेगा, ये अवेलेबल नहीं है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चल जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, कि मॉडल के क्लास नेम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो भी मॉडल है। ठीक है। अब मॉडल डॉट उसमें क्लास नेम है, क्लास नेम। ठीक है। इस क्लास नेम का नाम हम सेम ही रखेंगे, क्योंकि इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। राइट। ओके। एंड अब हमने उसमें कुछ रह गया क्या, शायद कुछ रह गया है। अब क्या रह गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मॉडल। मॉडल खुद इटसेल्फ रह गया। ठीक है। और मॉडल भी किसी ना किसी में ढालना पड़ेगा, तो उसको ढालने के लिए हम्म, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंटेनर हमारा बन गया। तो हमारे पास कंटेनर आ चुका है, हमारे पास अपना मॉडल आ चुका है। अब इस मॉडल के अंदर जो इनर टेक्स्ट है, ठीक है, जो HTML होगा, वो हम डाल सकते हैं। जो कि होगा हमारा, एक तो होगा हमारा रीनेम। ठीक है। इसका नाम भी शीट रीनेम रख देते हैं, और डिलीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो नेम है वही हम रखेंगे, कुछ अदर हम नहीं रख रहे हैं। और उसका मॉडल आ गया, और उसको हम रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की हैंड रीनेम के लिए, तो पहले हैंडल रीनेम करते हैं, हैंडल रीनेम। ठीक है। अब इस हैंडल रीनेम के अंदर क्या कर सकते हैं, पहले जो क्वेरी है उस रीनेम को हम सिलेक्ट करेंगे ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे लिसनर ठीक है। ओके। तो यहाँ तक हमारा ओके है। ठीक है। इसको हम अभी के लिए क्लोज कर लेंगे, और इसको भी बंद कर। ठीक है, इसको हम हटा दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो नेम है वो प्रॉम्प्ट उसके ऊपर से कहीं से भी नहीं ले रहे हैं, हम इसका खुद बनाएंगे। ठीक है। सो पहले तो अगर कोई मॉडल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर मॉडल एग्जिस्ट करता है तो उसको पहले तो रिमूव कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमें जो रीनेम मॉडल है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब रीनेम है तो उसको भी एक मॉडल बनाएंगे अपन लगी। ठीक है। तो हम बना सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसका नाम रखेंगे रीनेम, रीनेम, और मॉडल ही रख देते हैं। ठीक है, मॉडल। ठीक है। ये कि हमने एलिमेंट बना लिया। इसके अंदर इसका जो नाम है वो भी शीट रीनेम मॉडल ही रखेंगे। ठीक है, कोई आप दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो है, जैसे अब इसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, अब वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या देने वाले हैं, एक तो देंगे हेडर देंगे। एक तो हेडर देना हमारा कंपलसरी हो चुका है, कि हेडर तो दे ही दे। तो हेडर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देंगे H4। ठीक है। इसका नाम रहेगा आ, ये रहेगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा में भी कुछ और होगा, वो होगा क्लास। जो क्लास होगी वो क्लास होगी मॉडल,
मॉडल मॉडल टाइटल, ठीक है, क्योंकि हमारी मॉडल टाइटल की, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमें स्टाइल भी लिखनी पड़ेगी, स्टाइल शीट्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनपुट सेक्शन हमें चाहिए होगा, उसको हम टेक्स्ट ही रखेंगे, उसका नाम जो क्लास है, क्लास अंदर रखेंगे न्यू शीट नेम। तो लिख देते हैं न्यू शीट, शीट नेम, क्योंकि इसमें जो भी आपका नया नाम होगा वो ही आप लिखोगे, उसकी बात है तो उस हिसाब से। और प्लेस होल्डर जो है एंटर न्यू शीट नेम, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे बटन्स आएंगे। अब बटन से हम डायरेक्ट नहीं देंगे, हम डिव्स में ही देंगे, डिव, ठीक है। इसका एक्शन बटन ही रखेंगे, एक्शन, ओके। हम्म, और कुछ नहीं, एक्शन बटन, एक्शन बटन रखेंगे, रिक्वायरमेंट, फाइन। इसको भी अभी हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें सभी देखना पड़ेगा, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये पहला तो जो हमारा एक रीनेम है, और एक, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, हमारे को ये ऊपर चाहिए और ये नीचे, ठीक है। तो रीनेम हमें फर्स्ट चाहिए, उसमें लिखेंगे सबमिट बटन, SUB, सब, सबमिट बटन, सबमिट बटन, ठीक है। और यही हम इसमें सेम रखना चाहूंगा, इसकी जगह कैंसिल बटन हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल सा रखना, कैंसिल बटन एंड सबमिट बटन मैं नॉर्मल रखना चाहूंगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। ये एक्शंस हैं, सो एक्शन, पूरा लिख लो, ठीक है, एक्शन बटन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक मॉडल मॉडल जो है बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास क्या होगा, अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग हो कैंसिल करने पे, इनके जो कैंसल्स जो हमने अब बनाए हैं कैंसिल बटन, इन पे भी कुछ एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, राइट। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लेके आएंगे, और जो रीनेम मॉडल है, सबमिट वाला बाद में करेंगे, पहले कैंसिल वाला करेंगे, ठीक है। सबमिट वाला बाद में करेंगे, पहले कैंसिल वाला करेंगे। और ठीक है, कि अगर कुछ भी होता है तो उसको सिंपल सा हम इतना सा करेंगे, जैसे कैंसिल बटन पे उसने क्लिक किया, ऑन क्लिक आते ही फंक्शन उसको रिमूव कर देगा, ये हमारा काम हो गया। अब हमारा जो है वो है सबमिट बटन का। अब सबमिट बटन आता है तो उसमें क्या क्या आएगा, सबमिट बटन का भी हम देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे डिलीट का भी, क्योंकि ये भी हम इसी का देखते हैं। अगर सबमिट बटन आता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबमिट बटन आने के बाद में हम इसमें पहले तो सिलेक्ट क्या करें, पहला चीज ये न्यू शीट का नेम, ठीक है। तो अब जो न्यू नेम है हमारा, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पहले तो हम उसका न्यू नेम ले लेंगे, जो भी नेम आएगा। और नेम हमेशा जो ये सिलेक्टर वाले हैं, वो भी केयरफुल होकर के लेना, क्योंकि चेंजेस आप, हो सकता है आप कुछ और यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली चेंजेस आ जाते हैं। मैं भी जो अमेजोन क्यू है
इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक रीराइट हो जाते हैं। तो आपको भी हो रहा होगा शायद, मे भी अगर आप भी यूज़ करते होंगे तो आप उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको केयरफुली आप इसको यूज़ करें। ठीक है। अब जैसे अगर आप ये देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू शीट जो नेम्स है उसके आप निकालोगे, इसके वैल्यू करोगे, तो उस वैल्यू को पहले तो ट्रिम कर लो। सबसे सबसे पहली चीज़ है उसको ट्रिम कर लो। ठीक है। ट्रिम करने का कारण कि कोई भी अगर स्पेसिस हैं वगैरह हैं तो वो सब रिमूव कर लो, हमें वो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा? अब अगर न्यू नेम है और वो सेल डेटा नेम अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में अब क्या करते हैं कि हमारे केस में, अब ये सच केस आ जाता है तो हमारे पास क्या करना है अब, कि हमारे पास न्यू नेम आ गया और साथ साथ क्या है कि उस सेल जो सिस्टम है उसमें नेम हमें अवेलेबल वो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है वो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब पहले हम चेक करेंगे कि क्या क्या है। तो पहले तो डॉक्यूमेंट निकाल के लेके आएंगे कि जो डॉक्यूमेंट है, जो शीट टैब सिलेक्टेड है। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्टेड टैब। ठीक है। और उसके कंटेंट में हम इसका जो नेम है वो हम इसको पुट अप कर देते हैं। इसमें कोई आपत्ति हमारे को नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में अब जो है वो आएगा न्यू सेल डेटा। जो सेल जो बना रहे हैं उसका एक नया डेटा बनेगा। ठीक है। उसके लिए कांस्टेंट कांस्टेंट बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यू सेल डेटा दे देंगे। तो न्यू सेल सेल डेटा। ठीक है। और इसको हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, खाली रखेंगे, इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। जो भी डालेंगे अब डालेंगे। ठीक है। अब फॉर जस्ट फॉर लूप लगा के हम फॉर लूप बनाते हैं। एंड मैंने कहा कि लेट की, क्योंकि हम की वैल्यूज में ही काम करते हैं, इन सेल डेटा। ठीक है। सेल डेटा की बात हो रही है। ठीक है। सेल डेटा। अब इस सेल डेटा के अंदर हम बात कर रहे हैं जो हमारी एक्टिव है शीट। ठीक है। एक्टिव शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा न्यू सेल जो शीट का नेम आया है, ठीक है, और उसमें जो की वाले उससे शीट से नेम है उसको हम मर्ज कर देंगे, यानी एक कर देंगे पहला। ठीक है। दूसरा, एल्स ऐसे कंडीशन पे होने पर उसके ऊपर भी जो है कि की के वैल्यू में उसको डाल देंगे। इससे होगा क्या कि ये जब रीनेम करने जाएगा तो पहले तो उसका डुप्लीकेट बनाएगा, नया नाम लेगा, उसके ऊपर एक नया मॉडल में एक पूरा मटेरियल नया ले लेगा, उसको वहां पे पेस्ट कर देगा और एक नया वेरिएबल बना देगा वो उस नए नाम से। ठीक है। और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके। फाइन। अब इसके बाद में अब ये जैसे बन गया हमारा। ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इस फॉर लूप से हम बाहर आते हैं। ठीक है। इस फॉर लूप से बाहर जैसे आते हैं, सेल डेटा वो हम निकालते हैं। तो नॉर्मली सेल डेटा में जो न्यू सेल डेटा का डेटा है वो अब हम उसमें मर्ज कर देंगे। अब नया डेटा चला जाएगा। और सिलेक्टेड सीट जो अब जो न्यू वाला नेम है उसको ले लेंगे और प्लस में जितना भी नेम होगा उसको डिलीट कर देंगे। अगर पहले जो भी हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल था उसको हम अब रिमूव कर देंगे और शीट को लोड कर देंगे। ठीक है। जो लोड शीट है उसको लोड कर देंगे। न्यू शीट हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो जो एल्स है, यहाँ पर एल्स कंडीशन हम क्या कर देंगे कि जो भी आएगा कि इनवैलिड शीट नेम या डुप्लीकेट सी या ऑलरेडी एग्जिस्ट से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे अगर आप शो करवाना चाहो तो वो आप शो करवा सकते हो। ठीक है। फाइन।
ओके, नाउ इसको आप क्लोज कर सकते हो, और इसको ये करके इसको क्लोज कर सकते हो नाउ। अब ये हमारा पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये हमारा हो चुका है नॉर्मली इनवैलिड और डुप्लीकेट शीट नेम। इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, शीट नेम या शीट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अब इतना तो हमने बना लिया। ठीक है, सो और अभी भी हम इस टेब में रहना चाहते हैं, तो अब जो डिलीट है, डिलीट के लिए भी बनाते हैं कि अपने अभी तक डिलीट के लिए भी हमने कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, इसको देखते हैं इन्होंने क्या बना के दिया है, इसने क्या बना के दिया है। इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसने पहले तो हम इसको बिल्कुल ही नहीं मान रहे भी। ठीक है, आ थोड़ा बहुत तो ले लो यार। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, समझ गया। ठीक है, हम्म, तो हमें मॉडल रिमूव तो करना नहीं है। और शीट डिलीट पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये इवेंट कॉल होगा, और इस इवेंट पे हमें क्या करना है वो हमें बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिलीट करना है यहाँ पे। इफ ऑब्जेक्ट से ही हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट्स जो कीज हैं, जो कि सेल डेटा है, उसकी लेंथ हम चेक करेंगे क्या ये है। ठीक है, पहले बात तो ये कि हम नॉर्मली हम अपना देखेंगे भाई एक से ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा होगी तो हम इस पे काम करेंगे, अदरवाइज हम उस पर काम नहीं करेंगे। अब इस पे हमें मिल गई, ये हम इससे ज्यादा मिल रही है, तो अब क्या करें। कांस्टेंट हम कर सकते हैं, और करंट शीट का नेम, जो करंट शीट है उसका नाम पहले हम निकाल लेते हैं कि करंट शीट का नेम क्या है। तो करंट शीट, तो शीट नेम जो है एक्टिव शीट है। ओके, उसके बाद में करंट टेब कौन सी है, कांस्टेंट करंट टेब, करंट टेब कौन सी है, तो ये भी सिलेक्टेड होगी, वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं कि ऑल शीट नेम्स, जितने भी शीट्स के नेम है वो सारे, तो कांस्टेंट ऑल शीट्स नेम्स। ठीक है, और इसको आप इससे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब आपको क्या चाहिए, करंट का इंडेक्स, उसका इंडेक्स क्या है, क्योंकि इंडेक्सिंग भी तो आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट इंडेक्स, सो ऑल शीट के अंदर जो करंट शीट का नेम है उसका इंडेक्स हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आ, थोड़ा स्विच करेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस के अंदर। ठीक है, कि डिलीट हो जाएगा, नॉर्मली तो इसके हम कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब पहले तो हम निकालते हैं टैब्स, जितनी भी टैब्स है हमारे पास, जितनी भी टैब्स है वो सारे निकालते हैं, तो CONST कॉन्स्टेंट टैब्स। ठीक है, और वो निकल जाएगा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड डॉट सी टैब्स से निकल जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इफ जो करंट इंडेक्स है इज वेरी वेरी इक्वल टू जीरो, ये जीरो है, और साथ ही साथ जो करंट इंडेक्स है, जो टैब का टैब, जो टैब्स है उसमें करंट इंडेक्स
जो +1 कर लो, करंट इंडेक्स +1, ये अवेलेबल है। ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी उस पर क्लिक करवा दें, उस टैब पे क्लिक करवा देंगे, जो कि अभी सपोज करो कि अगर आपने किसी टैब को डिलीट कर दिया, तो कुछ ना कुछ टैब पे सिलेक्टेड होना चाहिए ना। तो उस वजह से अभी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीट पे हमें टैब, तो जो प्रीवियस वाली उसको भी हम टैब को क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। तो टैब आ, जो भी है करंट इंडेक्स +1, उसको एक्स्ट्रा बढ़ा करके उस पर क्लिक करवा दो। ठीक है। एल्स जो है कि एल्स में हम कंडीशन में बात करें कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमने सबसे लास्ट वाली की है डिलीट करी, तो वो प्रीवियस वाली को कर देगा। तो ऐसे कंडीशन प्रीवियस वाली को भी काम हो जाएगा। अब अब हमारा सारा जो भी मैनेजमेंट है सब कुछ हो चुका है कि अब हमको दिक्कत नहीं है। अब हम उस रो को, उस शीट को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। तो अब वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके अलावा अब इसमें भी कुछ एल्स कंडीशन हो सकती है। ठीक है। सो हम इसमें इनको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से अभी तक इसके अलावा इसमें कोई और जरूरत नहीं है। देखते हैं कि कितना काम करता है। तो ये देखो सिलेक्टेड तो काम कर रहा है। ठीक है। ओके, बटन्स काम कर रहे हैं, नहीं पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। ओके, इनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। और रीजन देखते हैं। तो इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं। ठीक है। तो पहले तो इसको देखो, पोजीशन है वो हमारी रिलेटिव कर देते हैं। ठीक, कंटेनर से हम बना रहे हैं। उसके बाद में हमारा सबसे जो बॉटम पार्ट है, उसके अंदर हमारा जो बनाना था, क्या था, मेनली हमारा जो था रीनेम से रिलेटेड है, राइट। सो जो भी है हमारा, वो हम क्या करते हैं, यहीं पे आते हैं और यहाँ से जो भी है एज इट इज उसको उठाते हैं। जैसे इसको हम उठाया, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको एज इट इज हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब इस मॉडल में देखो, पहली बात तो ये है कि जो पोजीशन आ गई, तो पोजीशन एब्सोल्यूट ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है। सो एब्सोल्यूट। इसके अलावा जो बॉटम है, ठीक है, बॉटम से हम लेंगे 5H। ठीक है। थोड़ा गैप दे देते हैं। इसके अलावा लेफ्ट से जो होगा हमारा, लेफ्ट से हमें कितना देना चाहिए, 50 पिक्सल्स आई थिंक सो इनफ रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट ओके है। और जो विड्थ रहेगी हमारी, आ, वो हमारी विड्थ रख देते हैं 100 पिक्सल्स की इनफ होगी। और इसके अलावा जो हाइट है हमारी, वो हम रख देते हैं 50 पिक्सल्स। आप ऑटो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये जो है, ये इतना ये रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स शेडो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले, आ डिस्प्ले नन कर देते हैं। ठीक है। डिस्प्ले नन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफॉल्ट हमारे इसकी जो डिस्प्ले क्या है, हमारे पास डिफॉल्ट नन ही चाहिए होगी।
उसके अलावा इसमें हमारे पास जो और है वो है एक शीट रीनेम एंड शीट डिलीट के नाम से भी हमारे पास है। तो हमारे पास ये देखो ऑप्शंस में एक शीट रीनेम है और शीट डिलीट है। तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, डॉट, इसको शीट रीनेम, शीट डिलीट, ठीक है। ये दो ही है हमारे पास, तो इन दोनों को हम इसको रख सकते हैं। तो इसको अभी के लिए हम हटाते हैं। फाइन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हम रख सकते हैं, इसकी एक तो हाइट हम इसको दे सकते हैं, इसकी हाइट हम रख सकते हैं 30 पिक्सल्स, जो कि इनफ आइडल है। इसके अलावा जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट हम इसका रख सकते हैं 500 का, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डिस्प्ले जो फ्लैक्स दे सकते हैं। इसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसमें दे सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो भी हम सेंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा कर्सर को पॉइंटर कर सकते हैं, तो कर्सर है, पॉइंटर हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा एक चीज रहेगी, वो है फॉन्ट साइज की, ठीक है। जो फॉन्ट साइज है वो हम रख सकते हैं 16 पिक्सल, ठीक है। ओके फाइन। अब ये हमारा हो गया रीनेम का ऊपर हो गया। इसके अलावा इनमें होवर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमने किए हैं। तो इनके ऊपर होवर्स के लिए भी इसको हम बना देते हैं। सो ये होवर हो गया, तो लाइट ग्रीन इतना इनफ है। इसके अलावा शीट रीनेम मॉडल भी होता है, कि शीट रीनेम मॉडल के नाम से भी हमने बनाया है, ठीक है। अब शीट रीनेम मॉडल की अगर बात करें तो शीट रीनेम मॉडल ये रहा, ठीक है। इसकी क्लास का नाम हमने ये रखा है। तो इस पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर, वन ही एक ही आएगा, ठीक है। सो इसको हम रखते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, इसकी भी पोजीशन है, हम एब्सोल्यूट दे सकते हैं। जो पोजीशन है वो है एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हाइट है, इसकी हाइट हम 200 रख देते हैं। और इसकी जो विद है वो 300 पिक्सल्स, ठीक रहेगी। टॉप से जो है इसका टॉप, वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट से ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो कैलसी में कर देते हैं, इसमें देते हैं जो 100 है हमारा, जो 100 वीच रहने वाला है, उसको डिवाइड कर देते हैं बाय 2 एंड माइनस जो हमारा 100 पिक्सल्स का है, जो हमारा है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा इस पे दे देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है, नॉर्मली चलेगा। उसके अलावा इसमें आ गया लेफ्ट। तो लेफ्ट की अगर लेफ्ट की बात करें तो ये इतना रहेगा, इनफ रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा वाइट रहने वाला है। इसके अलावा जो बैक शेडो, ये ही हम रहेंगी। इसके अलावा इसमें जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है, उसको हम सेंटर कर देंगे, बस इतना। इससे ज़्यादा इसमें हम कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास और भी इसके अंदर बटन, एक तो बटन आएगा जो एक्शन बटन के नाम से हमारे पास है ऑलरेडी। सो इसमें देखो यहाँ हमारे पास एक्शन बटन के नाम से हमारे पास है ये रहा, ठीक है। ये एक्शन बटन के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। सो इसको हम करेंगे। अब एक्शन जो बटन है, जो इसमें एक तो इसकी पहले तो डिस्प्ले है, जो है कि डिस्प्ले है वो हमें चाहिए फ्लेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई जो जस्टिफाई है कंटेंट है वो इवनली चाहिए हमें, इवनली चाहिए, नॉट अराउंड एक्सेट्रा, इवनली सही रहेगा। जो मार्जिन है, मार्जिन जो टॉप से रहने वाला है वो रहेगा हमारा 20 पिक्सल्स। और बॉटम, मार्जिन बॉटम,
ठीक है, मार्जिन बॉटम से हम कितना, इसको भी 20 पिक्सल्स ही रख देते हैं। ठीक है, ओके फाइन, चलेगा इतना। ओके, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं मॉडल के टाइटल्स की भी। तो टाइटल्स, ये देखो टाइटल ये हमारे पास यहाँ पे आया। तो मॉडल टाइटल की भी अगर बात करें तो ये हो गया मॉडल टाइटल। अब मॉडल टाइटल में क्या क्या आएगा, इसका मॉडल टाइटल में हम केवल इसकी फ़ॉन्ट साइज देंगे। तो फ़ॉन्ट साइज जो है वो हम दे देंगे इसमें 20 पिक्सल्स, इतना। ओके, नथिंग एल्स। तो ये हमारे मॉडल हो गया। इसके अलावा न्यू शीट नेम, जो न्यू शीट नेम है जिसका, ये देखो यहाँ पे आएगा, ये रहा क्लास इनपुट सेक्शन का। ठीक है, इस पे जाएंगे और इस पे जा करके इसको हम क्या करेंगे कि इसकी जो हाइट है वो हम कर देंगे 26 पिक्सल्स की। एंड जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज वो हम फॉन्ट साइज रख देंगे 18 पिक्सल्स की। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें आउटलाइन की, तो आउटलाइन जो है, आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर भी जो आउटलाइन का कलर है उसकी भी बात करेंगे। तो आउटलाइन जो कलर है वो हमारा ठीक है, ये दे देते हैं जो भी है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में हमारे पास जो बचते हैं, दो बटन बच रहे हैं, वो एक सबमिट बटन। ठीक है, तो इनको भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, बाकी हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब आप, एक बच रहा है हमारा ये सबमिट बटन। ठीक है, तो इसको हम सबमिट बटन को क्लिक, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको हम करें। तो ये देखो सबमिट बटन पे अगर हम जाते हैं तो हम क्या क्या दे सकते हैं। तो जो है कर्सर है, जो पॉइंटर आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारा ये रह जाएगा। ठीक है, नो इशू। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा कलर है वो वाइट रहेगा। इसके अलावा हमारा जो पेडिंग्स रहेंगी, पेडिंग्स, जो पेडिंग्स रहेंगी, पेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी 5 पिक्सल्स। ठीक है, एंड 10 पिक्सल्स या। ठीक है, और इसके अलावा जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस जो रहेगी वो हमारी 5 पिक्सल्स की, हमारी 5 पिक्सल्स की। ठीक है, तो हमारी 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस हमारी रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। इसके अलावा इस को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे भी। ठीक है, और कैंसल, इतना सा चेंज आएगा। सो हम इसको रखते हैं। ठीक है, कैंसिल। अब कैंसिल में देखो पॉइंटर आ रहा है, ये लाइट हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये लाइट, लाइट ग्रीन या लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, तो लाइट ग्रे हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। और कलर की इसकी हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, दो दो डिफरेंट, ओके फाइन। इसको हम सेव करते हैं। अभी अगर हम देखें तो क्या, ये देखो आ तो रहा है। ठीक है, और ये मॉडल भी आ रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसको, ठीक है, इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका ये मॉडल आ रहा है ये प्रॉपर नहीं आ पा रहा, राइट। सो इसको अगर हम, अगर इसको स्टाइल में जाते हैं और इसको अगर हम देखें कंप्लीटली, ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें तो ये देखो हाइट विद, ऐसा कुछ दे रखा है हमने मोस्ट ऑफली। ठीक है,
हम इसमें कुछ ऐसे थे, सो डिस्प्ले फ्लैक्स करके, अभी जैसे डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली हमारी जब तक रही है वही रखते हैं, इवन रख सकते हैं, इसके अलावा बीच में रखें, बीच में रखें। इवन सेपरेटेड अराउंड इवन। ठीक है, सो ये अलाइन कंटेंट, डायरेक्शन, ये है व्रेप, फ्लेक्स व्रेप। ठीक है, तो आप इसको जो ये है एज अ टीज कॉमनली कॉपी कर लो। इतना चलेगा, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कोई सिमिलर मिले तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, अब काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैनेजेबल हो चुका है, आप इसको उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रीनेम पे वापस जाओगे तो आपको न्यू ही मिलेगा, जैसे कि न्यू, तो रीनेम हो पा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्लिक करने पे न्यू न्यू क्रिएट हो पा रही है। ठीक है, जो भी है वैल्यूज आ पा रही है। ठीक है, फाइन। सो हमारा जो है कि शीट्स का मैनेजमेंट और हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट था वो हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमने आपको जैसे, देखो हम हटा के भी दिखा देते हैं, जैसे हमने ओके, इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप जैसे अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये मेरे को अलर्ट भी दे रहा है कि एटलीस्ट वन शीट इज मस्ट बी प्रेजेंट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सब कुछ इसमें वर्क कर रहा है, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा मोस्ट ऑफली जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लेंगे। अदरवाइज दिस एक्सेल शीट इज कम्प्लीटली डन। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ कुछ होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शर्माइए नहीं, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे कमेंट कर सकते हैं। और बस, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।